नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे साथी चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि आपके आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी के लिए काफी फायदेमंद क्लास रहने वाली है। तो सभी साथी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और सभी साथी इस क्लास के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इन 50 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन का एक मोटिवेशनल कोट के साथ। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी का बाजार किस नाम से प्रसिद्ध था। तो लकड़ी का बाजार था, यह था अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से प्रसिद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अब्दुल्लापुर मंडी। और यमुनानगर को हरियाणा की पेपर सिटी भी कहा जाता है। किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो हरियाणा का नाम हरना है, यह किसने रखा था, यह रखा था महाराज कृष्ण ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराज कृष्ण। किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। यानी दैनिक हरिभूमि जो पत्रिका है हरियाणा में पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो यह हुई थी 5 सितंबर 1996 को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर 1996 को। अगर मैं आपसे पूछूं कहां से प्रकाशित किया गया, तो कहां से प्रकाशित किया गया, रोहतक से। किस जिले के बनसंतोर वन में हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर बनसंतोर वन है, वहां पर क्या है, हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है। दोस्तों मैं आपसे पूछूं अगर गन्ना सबसे ज्यादा हरियाणा में कहां पर होता है, तो गन्ना सबसे ज्यादा होता है यमुनानगर के अंदर। अगर पूछा जाए कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां पर है, तो गन्ना प्रजनन केंद्र है ये करनाल के अंदर है। हरियाणा सरकार द्वारा किसके समीप स्थित काला अंब यानी काला आम का वृक्ष सतान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पानीपत। सभी साथियों को पता होगा कि पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयां हुई थी। पहला युद्ध हुआ था 1526 के अंदर, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिनमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो दोस्तों जो काला अंब नामक स्थान है पानीपत के अंदर, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। यहां पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों इसे युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छाजूराम ने। सेठ छाजूराम ने लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था। नारनौल का प्राचीन नाम था नंदीग्राम। और नारनौल को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूर्व दिशा को छोड़कर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व दिशा। 1809 ईस्वी में बुंगेल सिंह की मृत्यु के बाद छछरौली रियासत पर जोत सिंह ने अधिकार कर लिया। जोत सिंह किस रियासत का शासक था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलसिया रियासत। जोत सिंह था वो कलसिया रियासत का शासक था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कलसिया का किला कहां पर है, तो कलसिया रियासत का जो किला है ये यमुनानगर के अंदर है
और कलसिया रियासत के किले को रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। और छछरौली की बात की जाए तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है और छछरौली है ये यमुनानगर में स्थित है। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो कोरवी है ये प्रारूप मानी जाती है खड़ी बोली की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली। हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरवी भाषा का। हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? तो हरियाणा के अंदर उर्दू मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? गुरुग्राम में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सराय अली वर्दी खां की मस्जिद हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो सराय अली वर्दी खां की जो मस्जिद है यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। जो उर्दू का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है उर्दू के क्षेत्र में, उसका नाम क्या है? हाली पुरस्कार। और हाली पुरस्कार है यह उर्दू भाषा का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी उर्दू भाषा का जो सर्वोच्च सम्मान है यह हाली पुरस्कार। और किसके नाम पर दिया जाता है? यह अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर दिया जाता है। और अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से हरियाणा में? तो इनका संबंध था पानीपत से। ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। 1892 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय ने। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है यह कहां पर है? यह है हिसार में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिसार। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिसार में कहां पर है, तो हिसार में कहां पर है? तो हिसार में है खेदड़ में। हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। चिट्ठा मंदिर हरियाणा राज्य में कहां स्थित है? तो चिट्ठा मंदिर है हरियाणा में यमुनानगर में स्थित है। और यह किस भगवान का मंदिर है? तो यह है बाबा हनुमान का मंदिर। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहां पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अंबाला के अंदर। अंबाला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल स्थापित किया गया है। और अंबाला को हरियाणा की विज्ञान सिटी यानी साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के गुरुग्राम को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा सोलर सिटी, मेडी सिटी, साइबर सिटी, गुरुद्रोण की नगरी, इन सभी उपनामों से भी गुरुग्राम को जाना जाता है। अगर बात की जाए पहला ग्रेन एटीएम, तो पहला ग्रेन एटीएम है यह भी गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है। इनके अलावा विश्व शांति केंद्र और हेली हब भी गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं। अगर बात की जाए दमदमा झील, सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य और सोहना झील, यह भी आपके गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी कहा जाता है रेवाड़ी को। वीरभूमि रेवाड़ी को हरियाणा की पीतल नगरी कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेवाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए पीतल, बात पीतल की हुई है, तो पीतल क्या है? पीतल साथियों मिश्र धातु है। और मिश्र धातु है, पीतल किन किन से धातु से मिलकर बनता है? तो पीतल बनता है
कॉपर और जिंक से मिलकर, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। तो आप इसे किस तरीके से याद रखेंगे? आप याद रखेंगे पिताजी, पिताजी। पी से आपका बनता है पीतल, ता से बनता है तांबा, जी से बनता है जिंक। आप याद रखेंगे पीतल मिश्र धातु है और ये कॉपर व जिंक से मिलकर बनती है। आप याद रखेंगे पिताजी नाम से, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की बर्तन नगरी, ये तो है पीतल नगरी, अगर बर्तन नगरी पूछा जाए तो हरियाणा की बर्तन नगरी है, यह है जगाधरी। महाभारतकालीन सवर्णप्रस्थ नगरी है हरियाणा की, यानी सवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की सवर्ण नगरी है यानी सवर्णप्रस्थ नगरी, यह कहा जाता है सोनीपत को। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, सोनीपत। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की गुलाबी नगरी कहते हैं फतेहाबाद को, और भारत की गुलाबी नगरी है जयपुर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतेहाबाद। फतेहाबाद को हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है। और अभी हाल ही में फतेहाबाद के अंदर 4 मंजिला बस स्टैंड बना है। अगर आपसे पूछे कि 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा में कहां पर बना है, तो यह बना है फतेहाबाद में। हरियाणा में बिरबल नगरी किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारनौल। बिरबल नगरी या बिरबल का छत्ता या राय मुकुंद दास का छत्ता। तो दोस्तों ये है कहां पर? नारनौल, और नारनौल आपका है महेंद्रगढ़ में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिरबल का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल भी बोला जाता है इसे, ये कहां पर है? तो ये है यमुनानगर में। तो दोस्तों ये याद रखना, बिरबल नगरी नारनौल है और बिरबल का जो रंग महल है यह है यमुनानगर में। हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है, यानी हनुमान जी की जन्मस्थली किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा की छोटी काशी कैथल को हरियाणा की कपिस्थल नगरी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैथल। और कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और कपिस्थल यानी हनुमान जी की जन्मस्थल नगरी है कैथल। हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की कर्ण नगरी है, यह कहा जाता है करनाल को। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, करनाल। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण झील कहां पर है, तो कर्ण झील है ये कहां पर है? ये करनाल में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कर्ण का टीला, तो कर्ण का टीला है ये कहां पर है? थानेसर के अंदर है, थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में। और गौकर्ण का तालाब पूछा जाए तो ये आपका है रोहतक के अंदर। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों का आपसे ध्यान से नोट कर लेना कि इनके आंसर बदल जाते हैं, क्योंकि कर्ण नगरी है ये करनाल में है, कर्ण झील है ये करनाल में है, कर्ण का टीला थानेसर कुरुक्षेत्र में है, और गौकर्ण तालाब की बात की जाए तो रोहतक के अंदर है। जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस जिले को जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जींद जिले को। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जींद। और जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा। किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भिवानी को। हरियाणा की काशी को सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की मिनी क्यूबा, तो हरियाणा की मिनी क्यूबा भी भिवानी को कहा जाता है, क्योंकि भिवानी के अंदर बॉक्सिंग क्लब है। हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? तो हरियाणा में सिरसा को सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरसा। सिरसा को संतों की नगरी, वन नगरी, सर साईनाथ की नगरी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इनकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कुरुक्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल में। अगर बात की जाए कि कल्पना चावला का जो तारामंडल है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का तारामंडल इनकी याद में बनाया गया, तो ये है आपका धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस गांव में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है, तो यह लगाया गया है खुर्शीदनगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, खुर्शीदनगर। हरियाणा में तिलियार झील कहां स्थित है, तो तिलियार नामक जो झील है हरियाणा में कहां पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतक में। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद के अंदर धौज झील और बड़खल झील है। करनाल के अंदर कर्ण झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि सोना झील दमदमा झील कहां पर है, तो सोना दमदमा दोनों झील है, ये आपके गुरुग्राम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मसानी विराज हरियाणा में कहां स्थित है, तो मसानी बैराज है, ये हरियाणा के रेवाड़ी में स्थित है। और ओटू झील की बात की जाए तो ओटू झील आपके सिरसा में है। देश का पहला ग्रीन डाकघर हरियाणा में किस स्थान पर है जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुरुग्राम में, यानी सोलर सिटी गुरुग्राम में देश का पहला ग्रीन डाकघर है। इनके अलावा गुरुग्राम में ग्रीन एटीएम, विश्व शांति केंद्र और सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है, ये कहां पर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय, ये भी गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1997 में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1997। भारतीय सेनाओं को 75% कंबलों की सप्लाई हरियाणा के किस नगर से होती है, यानी भारतीय सेनाओं के लिए 75% कंबलों की सप्लाई होती है हरियाणा के पानीपत से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानीपत। और पानीपत को हरियाणा की बुनकर नगरी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बुनकर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है पानीपत को। मेवात जिले का कौन सा गांव गांधीग्राम कहलाता है, तो मेवात जिले के अंदर ऐसा कौन सा गांव है जिसे गांधीग्राम के नाम से भी जाना जाता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गासेड़ा। गासेड़ा ग्राम को गांधीग्राम के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मेवात का पहले नाम क्या था, तो मेवात का जो पहले नाम था सत्यमेवपुरम था। अगर आपसे पूछे कि किस जिले का नाम पहले सत्यमेवपुरम था, तो यह था मेवात का नाम। अभी मेवात का नाम क्या है, मेवात का नाम है नू। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1927 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो पहला कॉलेज था, इसका नाम रखा गया था पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय। और है कहां पर यह है रोहतक के अंदर। कहां पर है, रोहतक। ये तो होगी पहला कॉलेज 1927 में रोहतक के अंदर बना, पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विश्वविद्यालय यानी पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये बनी थी 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी कब बनी थी, 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी। और इसका उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो साथियों हरियाणा की जो सीमा है अन्य कितने राज्यों के साथ टच होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगर बात की जाए 5 कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है, तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा पंजाब, पांचवा है राजस्थान। राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा हरियाणा की सीमा लगती है।
और सबसे कम बात की जाए तो सबसे कम लगती है उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर। हरियाणा में 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी केंद्र कहां शुरू हुआ? तो हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? वर्तमान में 3 हैं। एक रोहतक के अंदर है, दूसरा कुरुक्षेत्र में, तीसरा है हिसार के अंदर। अगर बात की जाए पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापना हुई थी 8 मई 1976 में, तो कहां पर हुई थी? रोहतक में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतक। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा है हिसार में। अगर बात की जाए 8 मई 1976 में भी रोहतक के अंदर जो यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा में हुड्डा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब बात की जाए हुड्डा की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा के अंदर हुई थी 1977 में। अगर आपसे पूछा जाए कि हुड्डा का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है पंचकुला में। और हुड्डा का नाम क्या कर दिया गया है? हुड्डा का नाम कर दिया गया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुड्डा का नाम कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा हरियाणा में कार्यरत है? यानी वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा चल रही है, यानी कौन सी विधानसभा कार्य कर रही है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। 14वीं विधानसभा वर्तमान में हरियाणा के अंदर कार्यरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि 14वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी, तो पहली अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। यह एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कपाल मोचन, तो कपाल मोचन गुरुद्वारा है, यह हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी जिला कौन सा है हरियाणा का? तो पश्चिमी जिला हरियाणा का सिरसा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरसा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है हरियाणा के किस जिले में है? तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में कहां पर है? तो कुरुक्षेत्र में है बोरसेदान में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? बोरसेदान, कुरुक्षेत्र में। खापरवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? खापरवास की बात की जाए वन्यजीव अभयारण्य की, तो कहां पर है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, झज्जर के अंदर भिंडावास और खापरवास दोनों वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और झज्जर को शहीदों का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों बात की जाए भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर है आपका गुरुग्राम के अंदर, इन दोनों भिंडावास और सुल्तानपुर, इन दोनों अभयारण्यों को अभी रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किले के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का किला, पृथ्वीराज चौहान के किले को किस नाम से जाना जाता है? असीगढ़ का किला। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, असीगढ़ का किला। और असीगढ़ किले को तलवारों वाला किले के नाम से भी जाना जाता है। तलवार वाला किला कौन सा है? असीगढ़ का किला। और है किसका? ये पृथ्वीराज चौहान का। और है कहां पर? ये हांसी में है, और हांसी आपका हिसार में है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज चौहान, तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये दो युद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं, तराइन के युद्ध 1191, 1192। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुए थे। अगर बात की जाए तात्या टोपे का किला, तो तात्या टोपे का किला है, यह हरियाणा में महेंद्रगढ़ में स्थित है। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं?
तो हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगर आपसे पूछा जाए दो कौन कौन से हैं, एक तो है सरस्वती जो कि कैथल में है और दूसरा है वीरबारा। वीरबारा कहां पर है? जींद के अंदर। कौशल्या नदी की एक सहायक नदी कौन सी है इनमें से? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर हाकड़ा नदी। कौन सा हरियाणवी कवि विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुर गीत गाता था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई परमानंद। भाई परमानंद एक ऐसे हरियाणवी कवि थे जो विनोबा भावे के संदेश को लोगों में गीत के माध्यम से उनके संदेश को पहुंचाते थे। चंद बरदाई द्वारा लिखित कौन सी कविता पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। किस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत की ओर ले गया? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी करनाल की लड़ाई। और करनाल की लड़ाई हुई कब थी? तो करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। कौन सी झील हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? अगर बात की जाए भिंडावास की तो भिंडावास आपके झज्जर में है। सूरजकुंड की बात की जाए तो ये आपकी कहां पर है? ये फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा की बात की जाए तो ये आपकी है गुरुग्राम में। अब बड़खल की बात की जाए तो बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है सभी साथियों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपका इन 50 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक इसी प्रकार के धमाकेदार मॉक टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।